बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, शुक्रिया। आज हम बात करेंगे चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग पे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई और उसके बाद वो सदर बने। शी जिनपिंग 1953 को सूबे जियांगसी में पैदा हुए और उनके वालिद जो थे वो चीन के नायब वज़ीर आज़म थे। मगर जो चीन में एक सकाफती इंकलाब बरपा हुआ, लोगों में अफरा तफरी मची। उस दौरान उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी वालदा पर भी 7 मुकदमात बनाए गए और इसी दौरान उनकी जो बहन थी उनको भी ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया। शी जिनपिंग ने 11 साल ज़िंदगी के बहुत अच्छे गुजारे क्योंकि उनके वालिद वज़ीर आज़म थे, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्लास लोगों में ज़िंदगी गुजारी। मगर 11 साल बाद जब चीन में सकाफती इंकलाब बरपा हुआ तो वो अपनी ज़िंदगी बचाकर एक दूर गांव में चले गए और वहाँ पे गार में ईंटों के बिस्तर पर सोते थे और खेती बाड़ी करते थे। और खेती बाड़ी वो दिल लगा कर उन्होंने खेती बाड़ी की और फिर वो रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। 13 साल तक वो वहीं रहे। फिर जब चीन में थोड़ा सुकून हुआ, फिर थोड़ा जो चीन के हालात बेहतर हुए तो उन्होंने जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो यूथ विंग है उसमें शामिल होने का इरादा किया और उसमें उन्होंने जो है अप्लाई किया। मगर 8 मरतबा जो है वो अप्लाई करने के बाद भी वो नाकाम हुए। 9वीं मरतबा जाकर वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के जो यूथ विंग में है वो वहाँ पे सिलेक्ट हुए। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 5 साल उसी में काम किया। फिर बाद में जब उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, पीपल्स लिबरेशन है, उसके जो लोकल बॉडी है उसमें जाने के लिए उन्होंने 8 नहीं मतलब 10 मरतबा से ज़्यादा कोशिश की। मगर फिर वो वहाँ पे भी वो नाकाम हुए और मगर फिर वो 11वीं मरतबा जाकर वो लोकल बॉडी में मुंतखब हुए और 1974 में पहली मरतबा सरकारी रुकन के तौर पर मुंतखब हुए और अपने काम सर अंजाम देने लगे। इसी दौरान जब वो 1974 के बाद 1974 तक वो फिर काम करते रहे। 1987 में जाके उनको सूबा फौजियान में भेज दिया गया, वहाँ का उन्हें मेयर बनाया गया। उसी दौरान उन्हें एक शादी की एक सफारतकार की बेटी से, मगर वो शादी नाकाम हुई। उसकी वजह ये थी कि चीनी सदर जो थे वो बहुत कम बोलते हैं, इस वजह से शादी जो है वो नाकाम हुई। और 1987 के बाद उन्हें जो है वहाँ का फौजियान जो गवर्नर है वो जब चले गए तो उन्हें फौजियान का मुस्तकिल गवर्नर तो नहीं मगर आर्जी गवर्नर लगाया गया। मगर जब उन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम किए कि उनकी पार्टी ने उन्हें अगले ही साल फौजियान का जो है वो मुस्तकिल गवर्नर बना दिया। और फिर उन्होंने एक वहाँ के मशहूर लोक गुलकारा ली योवान से शादी की और उसके बाद जो है लोग जो है ये जब सदर भी बने तो फिर भी एक अरसे तक चीनी अवाम इनको नहीं जानते थे। इनका तारुफ ये था कि ये एक मशहूर लोक गुलकारा ली युआन के हामिद हैं, जबकि ये चीन के सदर भी बन चुके थे मगर लोगों में ये बहुत कम ही पता था कि ये चीन के सदर हैं। और 1987 के बाद वो फिर उन्होंने गवर्नर रहे और फिर थोड़े 1999 में उन्हें सूबे दूसरे में भेज दिया गया और वहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया और वहाँ पे वो गवर्नर है और वहाँ पे उन्होंने सनती जो ढांचा उस पर खसूसी तवज्जो दी और जो खसूसी तवज्जो देने के बाद सनती जो जोन है वो कायम किया, जिसके बाद पार्टी उनके काम से बहुत खुश हुई और 2008 तक वो सदारती दौर में शामिल हो गए। और जो सदारती दौर 2013 में जब सदारती इंतखाबात हुए तो वो चीन के सदर बने और चीन के सदर बनते साथ ही उन्होंने ज़बरदस्त इकदाम किए। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने सिर्फ करप्शन की बिना पर निकाल दिया, जिससे चीनी अवाम बहुत खुश हुई और चीन के हालात बेहतर होना शुरू हुए। चीन के जो पहले हालात थे वो इनसे बहुत बुरे थे। इन्होंने आकर जो है वो ज़बरदस्त करप्शन के खिलाफ इकदाम किए, ना सिर्फ सरकारी इदारों बल्कि निजी शोबे में भी बहुत अच्छे इन्होंने काम किए, बहुत अच्छी इस्लाहात लाई और तकरीबन 1 लाख के करीब करप्शन की बिना पर जो लोग थे उन्हें नौकरी से फारग किया। उसके बाद अदालतों पर इन्होंने खुसूसी तवज्जो दी क्योंकि चीन में भी अदालतें उस वक्त इतनी नहीं थी, इंसाफ नहीं दिया जाता था। फिर उन्होंने अदालतों पर इस्लाहात की और अदालतों पर खुसूसी तवज्जो दी, जिसके बाद चीन में जो है इंसाफ कायम हुआ और फिर चीन ने तरक्की करना शुरू की।
शी जिनपिंग वो है जिन्होंने चीनियों को ये बात समझाई कि अगर दुनिया पर हुक्मरानी करनी है तो 3 जो है वो आपको असूल अपनाने होंगे। एक कि आप जो है आपने हमसायों के साथ, आप जो दुनिया में दूसरे ममालिक हैं उनसे साथ तल्लुकात अच्छे रखने होंगे, अपनी मईशत जो है उसको बेहतर करना होगा। और तीसरा ये कि जो चीन जो समुंदर है दुनिया के उन पर हुक्मरानी जो है वो आपको करनी होगी। यही वजह है कि चीन दुनिया से आधी से ज़्यादा जो बंदरगाहें हैं वो चीन के कंट्रोल में है। वहाँ पे चीन ने सरमायाकारी की हुई है और वो सब चीन के कंट्रोल में है, क्योंकि चीनी ये समझते हैं कि समुंदर जो है वैसे भी सबसे सस्ता जो ज़रिया है तजारत का वो समुंदर के ज़रिए है, इसलिए ये समुंदर पर यह खसूसी तवज्जो देते हैं। और चीनी सदर हैं जो 1 बेल्ट 1 रोड का इन्होंने मनसूबा दिया और फिर पाकिस्तान में 44 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है सरमायाकारी की, जिससे ग्वादर बंदरगाह जो है ये भी अब चीन के अंडर ही होगी। खैर इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, मगर इसमें भी चीन का अपना फ़ायदा है। इनका यही नज़रिया है कि दुनिया के पानियों पर भी हुकूमत करनी होगी, समुद्रों पर भी हुकूमत करनी होगी। इसी नज़रिए के तहत इन्होंने ग्वादर में भी जो है सरमायाकारी की। और अब जो ईरान और भारत जो थे वो भारत चीन के ईरान के बंदरगाह पर हुकूमत करना चाहता था, चीन ने उनसे भी वहाँ से भी निकाल दिया है, अफगानिस्तान से भी निकाल दिया। और ईरान खुद जो है वो अब चीन जो खुद है वो ईरान में 44 अरब डॉलर की सरमायाकारी की और वहाँ पे बंदरगाह पर भी जो है उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और वो भी जो समुंदर है वो भी अब चीन के अंडर होगा और वो भी कंट्रोल जो है वो चीन की गवर्नमेंट संभालेगी। और वहाँ से जो है वो तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया तक चीन तजारत करेगा। जब पाकिस्तान को ये तशवीश हुई कि उस वक्त जब ईरान और भारत के दरमियान बंदरगाह पर जो है मुआहिदा हुआ, क्योंकि अगर वो मुआहिदा हो जाता तो तकरीबन ग्वादर बंदरगाह की जो अहमियत है वो तकरीबन 30 से 40% वो बहुत कम हो जाती, जिससे इतना नुकसान तो ना होता मगर नुकसान लाजमी होता। जिसके बाद चीन, जाहिर बात है चीन ने पैसा अपना ग्वादर बंदरगाह पर लगाया हुआ था, इसलिए चीन ने जो है ईरान के साथ बातचीत की। और जो है अमेरिका के कहने पर जो है इंडिया वो ईरान के साथ जो है वो उसके तल्लुकात ठीक नहीं थे, क्योंकि इंडिया का झुकाव ज़्यादा अमेरिका की तरफ और अमेरिका ने ईरान पर जो है पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इसलिए जो है इंडिया जो उसने मुआहिदा तो 2016 में कर लिया था, मगर अब वो उसमें सरमायाकारी करने पर जो घबराहट रहा था, क्योंकि अमेरिका की तरफ भी उसको देखना था, जिसके बयान जो है वो चीन जो ईरान के जो सफ़ीर है पाकिस्तान में उनका कहना है कि चंद ममालिक ऐसे हैं जो ईरान के साथ तल्लुकात के लिए भी दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यानी उनका इशारा इंडिया की तरफ था, क्योंकि वो अमेरिका कहता है वो ही वो करता है। इसलिए ईरान ने यह फैसला किया कि जो ईरान चाबहार बंदरगाह है और जो रेलवे लाइन मंसूबा है वहाँ से इंडिया को निकाल दिया और उसके बाद जो है वो चीन को शामिल कर लिया। अब चीन वहाँ पे 44 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। इसके बाद जो चीन जो है वो ग्वादर बंदरगाह के बाद जो है वो चाबहार बंदरगाह पर भी हुक्मरानी करेगा और वहाँ पे समुंदर भी जो है चीन के अंडर होंगे और वहाँ से वो जो है सारी दुनिया में तजारत करेगा। और चीनी सदर जो शी जिनपिंग है ये दुनिया के वाहिद सदर हैं जिन्होंने छोटी उम्र से बहुत मुश्किलात देखी। ये वाहिद सदर हैं जो गार में भी रहे, ईंटों का काम किया, खेती बाड़ी की, और इन्होंने जब ये सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए तो फिर इन्होंने जाके जो है तालीम हासिल की और जो फ़लसफ़े और कानून की डिग्रियां हासिल की। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।